हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मैथ की पेडागोजी। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है और फ्रेंड्स 15 नंबर में कंटेंट आता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैथ में आप कंटेंट तो हल कर ले जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स पेडागोजी बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड्स सीटेट क्लास की अगला नोटिफिकेशन क्लास की आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है जियो बोर्ड से प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे और फ्रेंड्स आप लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपके 30 में से कितने सही हुए। फ्रेंड्स अगर आप सीट 30 में से अगर आप 25 कर लेते हो तो फ्रेंड्स आप सीटेट में अच्छा मार्क्स ला पाओगे। तो फ्रेंड्स बताइए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति आकृति और उनकी विशेषताएं फ्रेंड्स जियो बोर्ड शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स नहीं को आप याद रखेंगे, नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर कमेंट में करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दृश्य प्रक्रमण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में मैथ की पेडागोजी में टेनग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे और इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए टेनग्राम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? फ्रेंड्स नहीं को आप याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आसान प्रश्न गलत होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। और फ्रेंड्स भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, यह फ्रेंड्स प्रदर्शित करता है। और फ्रेंड्स दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, यह भी फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल खाता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर आप गणित के अध्यापक हैं और फ्रेंड्स गणित को आप पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रहना चाहिए कि फ्रेंड्स गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यह प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा को एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा उसे उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। तो फ्रेंड्स यह शैलजा की निम्न विशेषताओं को प्रदर्शित
करता है। फ्रेंड्स बताना है कि शैलजा कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता को शैलजा प्रदर्शित कर रही है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। अगर आप एक गणित का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स गणित के आप शिक्षक हैं तो गणित पढ़ाते समय आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि फ्रेंड्स गणित को बच्चों के वास्तविक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितियाँ पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स कारण बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संदर्भ में सहायक है। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। सीटेट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रचना और सृजन। यह फ्रेंड्स आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो यह उद्देश्य रचना और सृजन है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह किस कैटेगरी में रखा जाएगा, या फ्रेंड्स वह कैसा गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वह संक्रियात्मक अवस्था में है। संक्रियात्मक अवस्था में फ्रेंड्स पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में बालक समर्थ होता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। फ्रेंड्स बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर कमेंट में कि फ्रेंड्स राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित के शिक्षण में क्या सिफारिश करता है, या गणित में क्या प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी में से जोड़ने में सहायता करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप यह टैगवर्ड याद रखेंगे, दैनिक जिंदगी या दैनिक जीवन से जोड़ना, तो फ्रेंड्स आप जल्दी ही आंसर को सही कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो वह असमर्थता हो सकती है जिसका नाम क्या है। साफ तौर पर फ्रेंड्स हम मैथ की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स
हमको फ्रेंड्स ये अक्षमता गणित में अक्षमता गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया को दर्शाता है। फ्रेंड्स लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया होता है और फ्रेंड्स पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया होता है। फ्रेंड्स विकार से संबंधित प्रश्न आपको पांचों सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको रट लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थियों दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने की और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार का योग्यता रखता है बताना है आपको आंसर कमेंट में क्वेश्चन नंबर 14 का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सुव्यवस्थित ध्येय बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर किताबों में पहेलियां आती हैं वह गणित की पहेलियां किस तरह मदद करती हैं बच्चों का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी समस्या सुलझाने के कौशलों का विकास करने के लिए फ्रेंड्स पहेलियां मदद करती हैं प्राथमिक स्तर पर। इसलिए फ्रेंड्स बच्चों की किताबों में फ्रेंड्स गणित में पहेलियां दी जाती हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो फ्रेंड्स क्या करता है गणितीय संचारण उल्लेख। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता रखता है गणितीय संचारण उल्लेख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर से वही बात कि विद्यार्थियों को उनके वास्तविक ज्ञान से जोड़ना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त का मतलब फ्रेंड्स वही हो जाता है कि हम उनके गणित को उनके वास्तविक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे फ्रेंड्स, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट भी करेंगे, सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी योग, व्यकलन, गुणा और भाग। फ्रेंड्स अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। योग का मतलब फ्रेंड्स जोड़, फ्रेंड्स व्यकलन का मतलब घटाना, और फ्रेंड्स गुणा का मतलब गुणा, और फ्रेंड्स भाग का मतलब भाग, डिवाइडेड। तो फ्रेंड्स यह मूलभूत गणित की 4 मूल संक्रियाएं होती हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो फ्रेंड्स दशमलव को निरूपण समझाने के लिए बच्चों में कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। तभी फ्रेंड्स आप एक शिक्षक के तौर पर दशमलव निरूपण समझाने के लिए आप सक्षम होंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त होगी। फ्रेंड्स अगर आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, अगर बच्चों को समझाना है 1/10 और फ्रेंड्स 1/100, तो फ्रेंड्स कौन सी वह उपयुक्त सामग्री होगी जिससे आप बच्चों को समझा सकेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी संख्या चार्ट रहेगा फ्रेंड्स, तो आप आसानी से प्राथमिक स्तर के बच्चों को 1/10 और 1/100 को अच्छी तरह से समझा सकेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं को आप याद रखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट करेंगे और बताएंगे इसका आंसर कमेंट में कि फ्रेंड्स आप अगर
एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, तो फ्रेंड्स कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कारणों का निदान करेंगे और फ्रेंड्स उपचार का कदम उठाएंगे। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। फ्रेंड्स निदान का मतलब उसमें कारणों का पता लगाया जाता है, और फ्रेंड्स उपचार का मतलब जो हम निदान किए रहेंगे उसको दूर करेंगे, तो फ्रेंड्स उसको उपचार में या उसका उपचार होगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा होगा? फ्रेंड्स अगर आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो फ्रेंड्स गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा होगा, वह आप में होना चाहिए या वह योग्यता आप में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह फ्रेंड्स एक गणित अध्यापन का सबसे बेस्ट तरीका होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा कथन सत्य है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यह फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ... जरूरी होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छा गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, यह फ्रेंड्स एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको इम्पोर्टेंट करेंगे फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? फ्रेंड्स नहीं को आप याद रखेंगे तो अच्छे से आप प्रश्न को सही हल कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, माप फ्रेंड्स बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। और फ्रेंड्स सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन यह बीजगणित के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे और इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को ... किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फ्रेंड्स अगर आप गणित में बेहतर बनना चाहते हैं तो आप में किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए या कौन सी आवश्यकता या कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता आप में होनी चाहिए, आप तभी आप एक गणित में बेहतर हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स नहीं को आप घेरा बनाएंगे और अच्छी तरह से चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ के आप आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, यह फ्रेंड्स गणित की योजनाओं के बारे में सही कथन नहीं है। और फ्रेंड्स वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करेंगे, यह गणित की परियोजनाओं के बारे में सही कथन है। और फ्रेंड्स वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, यह भी सही है। और फ्रेंड्स वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, यह भी गणित के बारे में बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, यह फ्रेंड्स गणित की परियोजनाओं के बारे में सही कथन नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गणित
सॉरी फ्रेंड्स, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वे संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। फ्रेंड्स यह कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 29। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स बताना है आपको प्रश्न 29 का आंसर कमेंट में कि फ्रेंड्स एक प्रिया है, प्रिया छात्रा है फ्रेंड्स, जो गणित प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स उसमें तार्किक बुद्धि की आवश्यकता है प्रिया में, तभी फ्रेंड्स वह गणितीय प्रश्न करने में सक्षम होगी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, यह फ्रेंड्स किस बात को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स यह मूर्त से अमूर्त की ओर यह दर्शाता है। जब बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है तो फ्रेंड्स यह मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे, आज के लिए इतना ही, और पहले कमेंट करिए कि आपके 30 में से कितने सही हुए। फ्रेंड्स अगर आप 30 में से 25 ईमानदारी से किए हो तो फ्रेंड्स आप सीटेट में अच्छा नंबर ला पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।